बच्चों, आज हम मीरा जी के तीसरे पद को पढ़ेंगे, जिसमें मीरा जी श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हुए कहती हैं कि मैंने श्री कृष्ण को मोल लिया है। कोई ऐसा भी कहता है कि तुमने चुपके से ले लिया है, और कोई कहता है कि तुमने छिपा कर उन्हें लिया है। लेकिन मैं कहती हूँ कि मैंने पहले के समय में कोई बात होती थी, आपके गांव में अब भी देखे होंगे कि कुछ लोग होते हैं जिनसे कोई बात कह दो तो वो छुपी नहीं रह जाती है, वो पूरे गांव में फैला देते हैं बात को। तो जब लोगों को पता चलता है कि मैंने उनसे बात कही थी और ये बात फैल गई है, तो कहते हैं डंका पीट कर आ गए हैं, अर्थात ढोल पीट कर आ गए हैं, सबको बता कर आ गए हैं। इसका अर्थ वही होगा। तो हम चलते हैं आपके पद की तरफ। सबसे पहले हम इसका प्रसंग जान लेते हैं, क्या है। मीरा जी कहती हैं कि मैंने अपने गोविंद को मोल ले लिया है। प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत पद में मीरा जी ने श्री कृष्ण से अपने सच्चे प्रेम को निसंकोच भाव से स्वीकार किया है। अब हम इसके अर्थ को देख लेते हैं। सबसे पहले उच्चारण। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल, कोई कहे मुहगो कोई कहे सुहगो, लियो री तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल, याही कू सब जानत हैं, लियो री आँखें खोल, मीरा कू प्रभु दर्शन दीन्यो, पूर्व जन्म कौ कौल। अब हम इसके अर्थ को स्पष्ट कर लेते हैं। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने अपने गोविंद अर्थात श्री कृष्ण को, मैंने अपने श्री कृष्ण को मोल ले लिया है, अर्थात खरीद लिया है। मैंने श्री कृष्ण को खरीद लिया है। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल। अब वो बता रही हैं कि लोग मेरे इस प्रेम व्यापार पर विभिन्न प्रकार के आक्षेप करते हैं। मेरे और श्री कृष्ण के खरीदने की बात पर लोग बहुत प्रकार की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, हम पद के माध्यम से देखते हैं। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके। कोई कहता है कि मैंने श्री कृष्ण को सबसे छिपाकर अपनाया है, सबसे छिपाकर खरीदा है। और कोई कहता है कि मैंने उनसे चुपके से संबंध जोड़ा है, लियोरी बजंता ढोल। लेकिन मैंने तो ढोल बजाकर अर्थात सबको बताकर श्री कृष्ण को खरीदा है या अपनाया है। कोई कहे मुँहगो कोई कहे सुहगो। भाई ये तो आप लोग भी जानते होंगे कि बाजार से कोई सामान लाओ, कपड़ा लाओ या पुस्तक लाओ, तो लोग क्या कहते हैं, कितने के पाए, अरे महंगे पा गए हो, कुछ लोग बताएंगे सस्ते पा गए हो। तो वही हाल मीरा जी के साथ होता है। कोई कहे मुँहगो कोई कहे सुहगो। कोई कहता है कि श्री कृष्ण महंगा है तो कोई सस्ता बता रहा है। लेकिन लियो री तराजू तोल, पर मैंने तो इन्हें, मीरा जी कहती हैं, पर मैंने तो इन्हें हृदय रूपी तराजू में तौल कर खरीदा है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल। अब देखिए, कोई कहता है कि श्री कृष्ण काले हैं और कोई कहता है कि श्री कृष्ण गोरे हैं, लियो री अमोलक मोल। लेकिन मैंने जैसा भी श्री कृष्ण को खरीदा है वह मेरे लिए अनमोल है। मीराबाई जी कहती हैं कि जैसा मैंने उन्हें खरीदा है वो मेरे लिए अनमोल हैं।
याही को सब जानत हैं लियो री आँखें खोल। यह सभी जानते हैं कि मैंने उन्हें आँखें खोलकर खरीदा है। यह सभी जानते हैं, याहू को सब जानत हैं लियो री आँखें खोल। यह सभी जानते हैं कि मैंने उन्हें आँखें खोलकर अर्थात अंधविश्वास में नहीं खरीदा है, सब कुछ सोच समझकर अर्थात आंखें खोलकर खरीदा है। फिर से देख लीजिए, कह रही हैं याहू को सब जानते हैं, ये बात सब जानते हैं कि मैंने उन्हें अंधविश्वास में नहीं बल्कि सब कुछ जान समझकर अर्थात आंखें खोलकर खरीदा है। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो पूर्व जन्म को कौल। मीरा जी कहती हैं कि मेरे प्रभु पूर्व जन्म से मेरे साथ वचनबद्ध हैं, अतः उन्होंने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। मीरा जी कहती हैं कि मेरे प्रभु मुझसे पिछले जन्म से वचनबद्ध हैं, इसलिए उन्होंने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। इस पद में मीरा जी श्री कृष्ण के रंग में रंग जाने की अर्थात उनके प्रेम में मग्न हो जाने की बात कहती हैं। हम इसका प्रसंग देख लेते हैं। इस पद में मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर पूरी तरह से उन्हीं के रंग में रंग गई हैं, इसलिए संसार की अन्य किसी वस्तु में उनका मन नहीं लगता है। अब हम इसका अर्थ स्पष्ट कर लेते हैं। मीरा जी कहती हैं कि मैं तो सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बांधि पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची, गाय गाय हर के गुण निस दिन, काल ब्याल सुबाची। उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची, मीरा श्री गिरधरन लालसू, भगत रसीली जाची। अब हम इसका अर्थ स्पष्ट कर लेते हैं। मीरा जी कहती हैं मैं तो सांवरे के रंग राची। मीरा जी कहती हैं कि मैं तो श्री कृष्ण के रंग में रच अर्थात रंग गई हूँ। साज सिंगार बांधि पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। मैंने श्रृंगार करके पैरों में घुंघरू बांधकर संसार की लज्जा को त्याग कर नाच रही हूँ। मीरा जी कहती हैं मैं श्रृंगार करके बांधि पग घुंघरू और पैरों में घुंघरू बांधकर लोक लाज संसार की लज्जा को त्याग कर संसार की लज्जा को त्याग कर नाच रही हूँ। गई कुमत लई साधु की संगत। कहती हैं कि जब से मैंने साधुओं की संगत की है, मेरे हृदय की कालिमा नष्ट हो गई है। गई कुमति लई साधु की संगति। साधु की संगत से मेरे हृदय की कालिमा नष्ट हो गई है। भगत रूप भई साची, और मैं श्री कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई। गाय गाय हर के गुण निस्दिन। मैं श्री कृष्ण का नित्य गुणगान कर कर के, मैं श्री कृष्ण का नित्य गुणगान कर कर के काल ब्याल सुबाची, काल रूपी सर्प से मुक्त हो गई हूँ, अर्थात जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो गई। उन बिन सब जग खारो लागत। भाई खारो का अर्थ होगा सूना, जैसे खारो का अर्थ होता है नमकीन।
लेकिन यहाँ पर खारो का अर्थ सुना होगा, उन बिन सब जग खारो लागत, उनके अर्थात श्री कृष्ण के बिना सारा संसार सूना लगता है और बात सब कांची और सारी बातें झूठी प्रतीत होती हैं। मीरा श्री गिरधरन लालसू भगत रसीली जांची। मीरा जी कहती हैं कि उन्हें सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति में आनंद मिलता है। मीरा जी कहती हैं कि उन्हें सिर्फ श्री कृष्ण के भक्ति में आनंद मिलता है। बच्चों, अब हम मीरा जी का अगला दोहा पढ़ते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। हम अर्थ स्पष्ट करने के साथ साथ उच्चारण भी करते चलेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले इस पद का प्रसंग। मीरा जी क्या कहती हैं इस प्रसंग में? मीरा जी एकमात्र श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व, सर्वस्व का अर्थ होगा सब कुछ। मीरा जी एकमात्र श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती हैं। संसार के सारे रिश्ते तोड़कर, लोक लज्जा को छोड़कर श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होना चाहती हैं। अब हम इसका अर्थ स्पष्ट करते चलते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा जी कहती हैं कि मेरे तो एकमात्र श्री कृष्ण ही हैं और दूसरा कोई नहीं। जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। जिनके सिर पर मोर का मुकुट, जिनके सिर पर मोर मुकुट सुशोभित होता है, वही मेरे स्वामी हैं। पति का अर्थ होगा स्वामी, मालिक, भगवान। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। पिता, माता, भाई, बंधु अब मेरा कोई भी नहीं है। पिता, माता, भाई और बंधु अब मेरा कोई भी नहीं है। छाड़ दई कुल की कहानी कहा करियो कोई। मैंने अपने वंश की लज्जा को त्याग दिया है। कोई कुछ भी कहता रहे, कहती हैं कोई कुछ भी कहता रहे मुझे, लेकिन मैंने अपने कुल की मर्यादा का त्याग कर दिया है। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। कहती हैं कि मैं संतों के बीच में बैठकर स्त्रियोचित, स्त्री जाति की जो एक लज्जा होती है उसे भी त्याग कर दिया है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। कहती हैं कि मैंने श्री कृष्ण के प्रेम की लता को अपने आंसुओं से सींच सींच कर बढ़ाया है। मैंने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी लता को अपने आंसुओं से सींच सींच कर बड़ा किया है। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। अब वह बेल बड़ी हो गई है और अब उसमें आनंद रूपी फल आने वाले हैं। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। श्री कृष्ण के भक्त से ही मुझे सुख मिलता है। मीरा जी कहती हैं कि श्री कृष्ण के भक्ति से ही मुझे प्रसन्नता होती है और जगत की मोह माया को देखकर मुझे रोना आता है। जगत देख रोई, जगत की मोह माया को देखकर मुझे रोना आता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मुई। हे प्रभु मैं आपकी, हे प्रभु श्री कृष्ण मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपकी भक्त हूँ। अब मेरा उद्धार आप ही कीजिए।
बच्चों, आज आपका यह पाठ समाप्त होता है। अगला पाठ अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।